हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर। प्रसाद और देख सकते हो ये भी जा रही है हमारे संग छोटा बच्चा। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गाइस, फिर से मैं बोल दे रही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बजरंगी बाबा के मंदिर, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे करके बोल रहे। तो गाइस हम लोग री को पहुंच गए थे, मम्मी से भी मिल लिए थे। मम्मी से मिलने के बाद में फिर है ना, फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले है ना मंदिर जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे है ना एकदम तैयार हुए बैठे हुए थे। मैंने पहले से बोल दिया था कि तुम लोग है ना, सुरभि से ही बोल दिया था कि मैं तुम लोग नहा लेना जल्दी, और बच्चे भी नहा कर बैठे हुए थे। मैंने कहा सीधे मंदिर चलेंगे। तो फिर यहाँ पे पहले है ना मंदिर आ गए थे। तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि न्यू ईयर को है ना अपनी कुल माता के मंदिर जाएंगे और बजरंगी बाबा के भी दर्शन करके आएंगे। तो यहाँ पे प्रसाद हमने चढ़ा दिया था मंदिर बजरंगी बाबा के। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बजरंगी बाबा के मंदिर, और यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए बजरंगी बाबा के। और अब हम जा रहे हैं वापस से री को। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग जा रहे हैं वापस री को। सुबह जब हम वापस जा रहे हैं री को मंदिर पे, हम लोग हो आए हैं और अब हम जा रहे हैं सीधे अपने री को। तो गाइस पकड़ लूंगा। गीता दीदी भागो, अटैक हो रहा है। गीता दीदी भागो, ओ गीता दीदी भागो, ओ गीता दीदी भागो, हमलादार आ रहे हैं। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ताप रहे हैं, और इस संग में हमारे जानवी भी है। जानवी तो गाइस आ जाइए, अरे जानवी मिलकर सब गाइस और गाइस ये सारे वेस्ट लकड़ी हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा इतना तेज तूफान पड़ा था, उससे वो सारी लकड़ी गिर पड़ी। इधर आ जा, हाँ चल जाएगी जब से जल्दी। कागज दे दे लाला, कागज या पन्नी दे दे, पन्नी से चलो पन्नी कागज लो, पतला कागज को जलाना पड़ेगा। पतला कागज ले लो तो। मैंने कल जलाई थी। और अब गाइज बच्चों को मैंने ना पास्ता लेकर आई थी और जलेबी लब के पापा से मंगा ली थी। तो मैंने कहा इनका बढ़िया न्यू ईयर बन जाएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, ये देखिए आप। तो गाइज यहाँ पे हो रही है ये देखिए, यहाँ पे बच्चे इधर खा रहे हैं, उधर गीता खा रही हैं। उनको मैंने पास्ता जलेबी दे दी है। मम्मी की अभी पूजा हो रही है गाइज, तो अभी मम्मी जब खाएंगी ना। और अभी मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने चाय बनाई नहीं है। मैंने कहा पहले प्रसाद चढ़ा के आऊँ, बजरंगी बाबा के मंदिर पर ही प्रसाद चढ़ाना था, वो मैंने चढ़ा दिया है। अभी मम्मी पूजा कर लेंगे ना, फिर मम्मी को दे दूँगी, उसके बाद तब जाके खाना होगा। अभी मम्मी कह रही मैं पूजा कर रही हूँ। धूप तो इतनी बढ़िया निकल रही है गाइस, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि मेरे छोटे वाले भांजे आए थे और उनको कोई काम था, तो वो अपनी बहन को ना साथ में ले गए थे, यानी कि गीता को ले गए थे अपने घर। पास ही में मतलब घर उनका। तो फिर यहाँ से वो ले गए थे। तो इसके बाद फिर वो लोग चले गए थे, बच्चे हमारे पास में ही थे। फिर मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए भी थाली लगा दी थी, दूध जलेबी दे दिया था, मम्मी को पसंद है। और पास्ता भी लेकर आए थे। तो मम्मी मेरे से बोल रही थी तू भी तो ले ले, तूने भी तो है ना अभी कुछ नहीं खाया है। मैंने मम्मी ले लूँगी, आप ले लो, उसके बाद फिर मैं भी अपनी थाली लगा लूँगी। तो यहाँ पर है ना अब मम्मी मेरे से बोल रही थी कि तू अपना खा पी लेती, तू क्यों इतनी देर मतलब मेरे साथ में बैठी रहती है इतनी देर तक। तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मी कोई बात नहीं है, आपसे मिलने आना था। क्योंकि ऐसा होता ना कि डेली नहीं आना हो पाता है मेरा। तो फिर यहाँ पे मैं तो ये सोचती हूँ कि जब भी हमारे पास समय हो, मौका हो, तो वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद। क्योंकि जब तक वो हमारे पास में हमारे साथ में है, उनका साथ उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो ये कि मैं बीच में जाती रहती हूँ मम्मी के पास में, ऐसा कुछ नहीं है, और मम्मी भी घर पे आती रहती हैं। हाँ ये रह जाता है कि डेली मेरा नहीं जाना हो पाता है। बाकी तो ये है कि मम्मी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर मम्मी नहा तो ली थी मम्मी के, फिर मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे। और उधर जितने भी खाना वगैरह मतलब जो भी खाया था ना, बर्तन वगैरह मैं इनको साफ़ करने थे वो कर दूँगी। यहाँ पे मेरे जेठ जी भी आ गए थे, तो फिर उनको भी हमने मतलब नाश्ता करा दिया था। तो बस यहाँ पर फिर बातें होती रही थी अपनी, बहुत सारी बातें हम करते रहे थे मम्मी के साथ में। मेरे जेठ जी तो खैर हम लोग तो हमारे यहाँ जेठ जी से बातें नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये मम्मी और वो दोनों ही कर रहे थे।
और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि आवाज़ काफ़ी आती है, फैक्ट्रियों की आवाज़ काफ़ी आती है, तो वॉइस ओवर मैंने म्यूट कर दी है। तो मैं आपको बताऊँ कि अभी है ना, मैं और सुरभि जाएंगे ऑटो से। सुरभि को शौक लग रहा है ऑटो से जाने का, क्योंकि लब को तो उसके ताऊ के साथ भेज देंगे। मैंने सुरभि से बोला था, सुरभि तू चली जा ताऊ के साथ में, हम और लव आ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार हम जब गए थे ना, तो लव हम ऑटो से आए थे, तो सुरभि को भी शौक लग रहा है कि मैं भी है ना इस बार आपके साथ है ना ऑटो से जाऊँगी। उधर से तो लब के पापा छोड़ ही गए थे हमको। तो यहाँ ये रहता है ना कि लब के पापा को जल्दी जाना होता है तो वो चले जाते हैं, फिर हम अपनी सुविधा के अनुसार आ जाते हैं। और मैं बताऊँगा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे वहाँ रीको से ही मतलब ऑटो मिल जाते हैं, तो मैं आसानी से थोड़ा सा ही चलना पड़ता है, तो मिल जाती हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। तो बस बर्तन वगैरह घर का जो भी काम है वो सारा करके फिर मैं चली जाऊँगी। क्योंकि रीको से तो हम आ गए थे 3-3:30 बजे करीब आ गए थे हम, 3 बजे वहाँ से निकले थे। और यहाँ पर आए तो लाइट नहीं थी गाइस, तो उसके बाद क्या था कि फिर लेटे रहे थे। और किचन में तो जो सुबह के बर्तन वगैरह छोड़ के गई थी ना, वो सारे पड़े हुए थे, तो आके फिर बर्तन वगैरह सब किए थे। और अब मिल रही हूँ 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, लब ट्यूशन जा चुका है गाइस। और अब मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन मिल रही हूँ, यानी कि थर्सडे को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि ये कल का ही वीडियो है, और यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी थी। और यहाँ पर बस मेरी एक ही कहानी होती है कि जब भी है ना मेरे को पिन लगानी होती है ना, तो वो पिन को है ना, और मेरे सामने होती है, कभी कभी पिन मेरे को दिखती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पिन मेरे पास और नहीं है, लेकिन है ना जो साड़ी की पिन जब मैं निकाल के उसे रखती हूँ ना, फिर उसके बाद वो मेरे को दिखती नहीं है का। वैसे ना ये अधिकतर सभी के साथ होता है, इसकी जो साड़ी की पिन जो सेफ्टी पिन होती है ना, वो मिलती नहीं है महिलाओं को, कितनी भी संभाल के रख दें वो मिलती नहीं है। तो यहाँ पर बस आज थर्सडे तो पूजा करनी है। तो गाइस पूजा तो मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि फिर लेट भी हो गई मैं गाइस, आपको सच बताता हूँ। क्योंकि अभी है ना क्या हो रहा है कि बच्चे लब के पापा सब लोग है ना, मतलब घर पर ही है ना, तो रूम एकदम ऐसे रहता है कि सुबह तो बस मैं झाड़ू पोछा मतलब जल्दी जल्दी वाला ही कर लेती हूँ। बाकी लब के पापा चले जाते हैं, और जब बच्चे उठते हैं तब आराम से कर पाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए लब सुर भी अभी सो रहे हैं, और लब के पापा चले गए थे, रीको चले गए थे। ये देखिए ये भी मैंने जगाया नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि उसके बाद पूजा वगैरह तो सब कर ली थी। और यहाँ पे ये देखिए ये मेरी लिपस्टिक है, और मैं ये देख रही थी ये जो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। और ये बस गाइस सारी है ना फिनिश हो चुकी है, अब उनमें कुछ बचा नहीं है। और उस बचने का कारण ये है कि सुबह मेरी कोई भी चीज़ छोड़ती नहीं है, वो सारी चीज़ है ना अपनी है ना, वो जब वो अपना खेलती है ना तो वो सब यूज़ कर लेती है। ये देखिए सब कुछ मतलब ख़त्म सा हो चुका है। तो मेरा तो यही है कि जब मैं आगरा जाऊंगी तो मेरे को अपना जो मेरा खुद का सामान मेरे को लेके आना हुआ है वो सब लेके आऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास और है नहीं है, मेरे पार्लर पे भी मेरे पास है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लेती। अब मैं अपना खुद अलग से लेकर आती हूँ। ऐसा नहीं कि पार्लर में से मैं जाऊँ और निकाल के ले आऊँ, ऐसा मैं कम करती हूँ। मैं अपना लेके आती हूँ ना, उनको ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बस ये लोशन दिखा रही हूँ, बस मेरे पास अभी फ़िलहाल तो वही है। तो यहाँ पर बस और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आटा मैंने लगा दिया था, मतलब आटा वगैरह मैंने सब लगा दिया था। और ये है ना पापड़ मंगाए थे मैंने, न्यू ईयर पे ही मंगाए थे लब के पापा से बच्चों के लिए। लेकिन है ना मतलब मेरे को पास्ता ही बना पाई थी मैं, पापड़ नहीं सीख पाई थी, क्योंकि उतना टाइम था नहीं। लब के पापा जल्दी बोल रहे थे कि चलना है, क्योंकि उनको तो डेयरी पर ही जाना ही था और हमें छोड़कर वापस जाना था। तो अभी इस डब्बे में ना थोड़े से पापड़ बचे हुए हैं, अभी ये तो पूरे आएंगे नहीं, दूसरे डब्बे में रखूँगी। लेकिन फ़िलहाल लंच कर रहा है। और यहाँ पे मैं अपनी सिलाई करने बैठी थी, जहाँ पे मैंने ये अपने ब्लाउज वगैरह थोड़ी सिलाई की थी गाइस। और अभी ये देखिए यहाँ पर शुरू चाय लेके आए हैं, जो मूंगफली के दाने चाय में ही गिर पड़े हैं। तो गाइस आप भी पी लीजिए चाय, एकदम तसल्ली वाली चाय पी लो बच्चों, लो। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम मिल रही हूँ गाइस। और यहाँ पे बर्तन वगैरह बस ये करूँगी। और इस टाइम टंकी का पानी तो ऐसा लगता है बर्फ़ के समान है। यहाँ पे मैंने खीर बना दी थी, पत्ती वाली सीमेंट की खीर है ना,
वो बना दी थी। और अभी मेरे को बस पराठे सेकने, ये जो कटोरी में मूंगफली में लपके पापा के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर है ना, ये लपके पापा आ गए थे, तब सब्जियां वगैरह रख गए थे, सुबह ही रख गए थे, जब रिको गए थे ना वहाँ से लौट कर आए थे तब वो रख गए थे। तो कभी कभी गाइज आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि मेरे हस्बैंड कब आते हैं कब जाते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे ना, क्योंकि है ना डेरी और रिको आपको भी है तो बहुत कंफ्यूज करता होगा। कोई बात नहीं, कभी फुर्सत में आपको ज़रूर मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि शाम का भोग, विष्णु भगवान के भोग में आज सेवई की खीर बना दी है और पराठे सेक दिए हैं। और इसके बाद जो सब्जी में मैं, सब्जी तो आ गई है पर मैं बना नहीं रही सब्जी, टमाटर और मिर्ची छोंकूंगी। और यहाँ पर हरा धनिया भी खूब सारा ले आए थे लपके पापा, यानी कि वो बता रहे थे कि ये 2 गड्डी ऐसी ऐसी 2 गड्डी 5 रुपये की हैं गाइज। तो ये लपके पापा, मैंने कहा ये तो काफ़ी अच्छी हैं कि हाँ ये 5 रुपये की गड्डी दी है उन। तो यहाँ पर गाइज इसको मैं काट के बस अच्छी तरह से डब्बे में, बस धोऊंगी नहीं गाइज, बस काट के अगर रख दूँ ना, धोने से क्या है कि वो फिर ख़राब हो जाएगा। उतना ही मतलब डब्बे में रख दूँगी ना तो उतना ही, जितना यूज़ करना उतना ही धो लो आप। तो यहाँ पे एकदम बढ़िया पत्ते हैं हरे धनिया के। तो गाइज जब हरा धनिया होता है ना तो फिर तो चटनी भी बनती है और जो भी आपका मन होता है वो सब उसमें यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि घर में रखा हुआ है और वो यूज़ ना हो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर बस इस डब्बे में रख दूँगी और काफ़ी मतलब ये सही रहेगा जब तक ये चलेगा ना, तो आपका है ना कलर भी नहीं जाएगा इसका और ऐसे ही रहेगा। बस एयर टाइट डब्बे में रख देने से यही फ़ायदा है। और यहाँ पर ये जो टमाटो की सब्ज़ी बनाई है हरी मिर्ची वाली, तो ये समझो कि ये लपके पापा को इतनी पसंद आती है कि सारी की सारी चट कर देती हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस सब्जी मत बनाओ, बस ये बना के। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अब लास्ट में बर्तन साफ़ किए जाना है। लपके पापा आ गए, खाना पीना सब हो चुका है और जो लास्ट में हमारी थाली होती है ना, जो हम लोगों ने खाना खाया था, वो बर्तन रह गए हैं। यहाँ पे दूध लेकर आए थे लपके पापा, तो बॉयल हो रहा मम्मी का और हमारा एक साथ में दूध बॉयल हो जाएगा। फिर सुबह है ना ये मम्मी के पास जाएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।